महादेव को महादेव ही मानते हैं। वहाँ एक भगवान महादेव को क्या है कि वो प्रकृति से सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाले लोग हैं। जैसे उनके जो जंगल है वो उनको बहुत प्रेम करते हैं, उनकी जो बहती हुई नदियाँ हैं वो उनको बड़े आदर के साथ में देखते हैं। तो आप देखेंगे जब बस्तर में आप जाएंगे तो बस्तर कश्मीर के बाद में भारत का दूसरे नंबर का सबसे सुंदर स्थान है। कश्मीर के बाद में भारत का सबसे सुंदर स्थान यदि कोई है तो वो बस्तर है। बिल्कुल। जो दुनिया से अदृश्य है। मैं घूमा, बड़ा अच्छा लगा वहाँ पर। जो वहाँ के वाटरफॉल हैं, जो नेचुरल वाटरफॉल हैं, जो आपने मतलब वाटरफॉल देखे हैं वो तो वो देखे जहाँ आप लोग जाते हैं, लेकिन आप जंगलों में जब एंट्री कर जाओगे जो नेचुरल वाटरफॉल है आपको लगेगा कि सबसे सुंदर दुनिया यही है। आपको स्वर्ग जाने के लिए कोई मरने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, भारत में ही स्वर्ग है। और भारत में ऐसे ऐसे स्थान हैं कि आपको जैसे कहते हैं कि मरने के बाद में स्वर्ग मिलेगा, तो भारत जीते जी स्वर्ग है। बिल्कुल, जीवित ही आप भारत में स्वर्ग के दर्शन कर सकते हैं। तो हम वहाँ पर मतलब वहाँ पर भगवान शंकर को बूढ़ादेव बोलते हैं। यदि आप उनको बोलोगे कि भगवान शंकर कौन है तो वो नहीं बता पाएंगे। अब बूढ़ादेव पूछेगा, वो बूढ़ादेव बताएंगे कि हाँ ये बूढ़ादेव है, और वो हर पर्वत के नीचे एक पत्थर रखते हैं। हाँ। और उस पत्थर को पूजते हैं पूरी निष्ठा के साथ में, और वो पत्थर उनकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण करता है। हम आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बताते हैं। बस्तर तंत्र की भूमि है, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। आपने सुना होगा मंत्र, यंत्र और तंत्र, ये तीन सब्जेक्ट अध्यात्म के क्षेत्र हैं। बिल्कुल। कोई व्यक्ति ईश्वर को मंत्र से प्राप्त करता है, कोई यंत्र से प्राप्त करता है, और कोई तंत्र से प्राप्त करता है। तो बस्तर तंत्र की भूमि है। आज भी बस्तर के अंदर इतना प्रभावी तंत्र होता है, इतना प्रभावी तंत्र होता है कि आप अचरज कर जाएंगे कि इस युग में ऐसा संभव कैसे है। लेकिन ये कैमरे पर हम बता नहीं सकते। इसका अनुभव किसी को करना है तो आप चलें हमारे साथ में, हम आपको बताएंगे कि ऐसा भी होता है। जो आपने किताबों में कहानियों में पढ़ा है वो सब आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा। देखने को हम दिखाएंगे आपको। आप हिम्मत करना, अपना दिल मतलब कठोर रखना, और धड़कन को कंट्रोल करके रखना, एक डॉक्टर साथ भी लेके चलना है ना, जिससे कि आपका बीपी और शुगर ठीक कर सके। तो आप वहाँ जाना तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा भी होता है। लेकिन क्या है, आज जैसे हम परम पूज्य बागेश्वर धाम जी महाराज का एक तंत्र देखते हैं कि वो आदमी के बैठने से पहले सब कुछ बता देते हैं। तो ये सब जंगल की विद्याएं हैं, और ये सब जंगल में ही सिद्ध होती हैं। जैसे हम ऋषि मुनियों को देखते हैं, कहाँ जाते ऋषि मुनि? हिमालय जाके तपस्या करते हैं या जंगल जाके तपस्या करते हैं। तो बस्तर क्या है? बस्तर जंगल है। और बस्तर के अंदर भगवान राम गए, दंडकारण्य का क्षेत्र बस्तर है। तो दंडकारण्य का क्षेत्र का मतलब तंत्र की भूमि है। तो वहां पर आज भी तंत्र है, आज भी सभी लोग वहां के तंत्र जानते हैं। और वहां डॉक्टर नहीं जाते तो क्या इलाज नहीं होता लोगों का? आपको पता है कि बस्तर के लोगों की आयु दिल्ली के लोगों की आयु से ज्यादा होती है। मतलब जल्दी से जो दिल्ली में या यहाँ शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं उनकी मृत्यु जल्दी हो जाती है, जबकि यहाँ डॉक्टरों की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है, सब चीज़ों की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है। आदमी 2 मिनट में हॉस्पिटल भर्ती हो सकता है, 1 मिनट में गोली। वहाँ कोई ऐसी सुविधा नहीं है, लेकिन फिर भी वो ठीक होते हैं, फिर भी लंबे समय तक जीवित रहते हैं। उसका मूल कारण है प्रकृति। उनके पास में उनकी पूर्वजों की दी हुई विद्या है। तो एक तो ये था कि वहाँ पर भगवान शंकर को बूढ़ादेव कह करके बोलते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल